Hello students, let's see this question. The question says answer the following questions. यहाँ पे 3 पार्ट्स देना कि आपको इन क्वेश्चंस को आंसर करना है, ठीक है? तो हम पहले फर्स्ट पार्ट पिक कर लेते हैं. फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं? Why is AC? AC is alternating current used instead of DC. DC is direct current in measuring resistance of electrolytic solution. इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन का अगर रेजिस्टेंस हमें मेजर करना है तो हमें एसी करंट यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ डीसी. ऐसा क्यों है? ठीक है. तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस के अंदर आपके एक्वा सॉल्यूशन के अंदर या फिर अपने मॉल्टन फॉर्म में क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. क्लियर? तो अगर आपने एसी करंट यूज किया, सॉरी एसी नहीं डीसी करंट यूज किया, व्हाई इज एसी करंट यूज्ड इंस्टेड ऑफ डीसी? अगर आपने डायरेक्ट करंट यूज किया तो डायरेक्ट करंट यूज करने की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा. और केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होते ही जो आपका इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगी और उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज होते ही आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफर करने लगेगी. ठीक है. इस वजह से हम ऑल्टरनेटिंग करंट इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्ट करंट इस्तेमाल नहीं करते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट कॉन्शियस आंसर सॉल्व. ठीक है. सेकंड में कह रहे हैं स्टेट कॉलराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस. कॉलराश लॉ आपको बताना है कि कॉलराश लॉ क्या होता है. सो कॉलराश लॉ की एक स्टेटमेंट है जो ये कहती है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम, मैं सेकंड पार्ट लिख रही हूँ, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम बोलते हैं लैम्डा एम, मतलब मोलर कंडक्टिविटी. नॉट का साइन लगा दिया मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जब कॉन्सेंट्रेशन आपकी जीरो अप्रोच करती है, ठीक है, उस टाइम पर जो भी कंडक्टिविटी होती है, मोलर कंडक्टिविटी होती है, उसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं. ठीक है. तो कॉलराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस स्टेट दैट limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented as the sum of individual contribution of the anion and cation of the electrolyte. ठीक है. अब अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज को कि ये आप कोई इलेक्ट्रोलाइट मान लीजिए AXBY. ठीक है. इसको आपने सोल्यूशन बनाया, एक्वा सोल्यूशन बनाया और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तक पहुंच गए, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया, आप ऐसा समझ लो. तो यहां से क्या होगा? XAP पॉजिटिव कैटायंस आएंगे एंड YBQ नेगेटिव एनायंस आएंगे. तो अब अगर मुझे इसका AXBY का इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का अगर मुझे इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जाननी है तो मैं इसको कैसे लिखूंगी? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AXBY इज इक्वल्स टू क्या होगा? सम ऑफ द कैटायन एंड एनायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, दैट इज ए कैटायन के कितने कितने पार्टिकल्स हैं? X पार्टिकल्स, तो X इंटू लैम्डा एम नॉट ऑफ AP पॉजिटिव प्लस Y लैम्डा एम नॉट ऑफ BQ नेगेटिव एनायन. ये होगा. दिस इज कॉल्ड कॉलराश लॉ. ठीक है. सो सेकंड सॉल्व्ड. थर्ड में क्या कह रहे हैं आपसे? थर्ड में क्या कहते हैं? डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस. ठीक है. ये रिएक्शन आपकी हो रही है, आपको इसको गैल्वेनिक फॉर्म में, गैल्वेनिक सेल में रिप्रेजेंट करना है. ठीक है. तो आप देख रहे हो कि मैग्नीशियम सॉलिड है, ये मैग्नीशियम कैटायन में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है. एक्वा सॉल्यूशन बना रहा है. और जो कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वा सॉल्यूशन में प्रेजेंट है ये रिड्यूस हो रहा है कॉपर मेटल में. ठीक है. तो गैल्वेनिक सेल्स वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं जिसमें केमिकल रिएक्शंस कन्वर्ट होती हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. ठीक है. तो अब देखो अगर Mg क्या कर रहा है? Mg2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है. 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है. तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है? ऑक्सीडेशन. और ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है? एनोड पर. और एनोड कहाँ पर लिखा जाता है जब रिप्रेजेंटेशन करते हैं? तो लेफ्ट साइड में. ठीक है. और Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu मेटल में कन्वर्ट हो रहा है. ये कौन सा प्रोसेस है? रिडक्शन. इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है ना. रिडक्शन कहाँ होता है? कैथोड पे होता है. और कैथोड कहाँ होता है? राइट हैंड साइड में होता है. ठीक है. तो इसका जब रिप्रेजेंटेशन आप लिखोगे तो आप इसको कैसे लिखोगे? मेटल Mg जो कि सॉलिड है. अच्छा यहाँ पे पूरा आ नहीं पाएगा, इसको मैं थोड़ा सा स्पेस लेके लिख लेती हूँ. यहाँ पर लिख लूँ नीचे. ठीक है. Mg सॉलिड स्लैश सिंगल लाइन, स्ट्रेट लाइन लगाते हैं. ये एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में डिप्ड है सेम मेटल के. ठीक है. इनके बीच में सॉल्ट ब्रिज है, डबल लगा दिया. फिर Cu2 पॉजिटिव का एक्वा सोल्यूशन होगा एंड फिर सिंगल लाइन लगाई और फिर CuS.
इसको थोड़ा सा सही कर लो। हाँ, ये दिस इज द गैल्वेनिक सेल, ये है आपका गैल्वेनिक सेल है, ठीक है, ये आपका गैल्वेनिक सेल है, राइट। तो इसका डायग्राम बनाना भी आसान रहेगा। ये आपका इलेक्ट्रोलाइट इस तरीके से दो होंगे, ये सॉल्ट ब्रिज लगा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका ये क्या होगा, लेफ्ट साइड में हमेशा एनोड होता है, ये एनोड होगा, ये एनोड किसका होगा, मैग्नीशियम का, ठीक है। यहाँ पर एक एनोड कैथोड होगा, ये कैथोड किसका होगा, आपके कॉपर का, और इन दोनों को आप बैटरी के थ्रू ज्वाइन करोगे, कैथोड क्या होगा, कैथोड नेगेटिवली चार्ज होगा तो छोटा आएगा, और ये बड़ा आपका इसके तरह आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका Mg2 पॉजिटिव का होगा, और ये आपका Cu2 पॉजिटिव का आपका सोल्यूशन होगा, ठीक है। इस तरीके से होगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल। I hope you understood this question really very well. Thank you.